नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से। और भारत को एक बड़ी जीत मिलती दिख रही है बांग्लादेश में, खास करके हथियार मार्केट में। क्योंकि अभी तक जो बांग्लादेश के अंदर हथियार मार्केट है उसमें बड़े हथियारों के मामले में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ज़्यादातर हथियार खरीदता है चीन से। जैसे कि हाल ही में उन्होंने एक सबमरीन भी खरीदी है। तो ऐसे में भारत की ये बड़ी जीत चीन को पीछे धकेल सकती है और एशिया में जो पूरा हथियार मार्केट है उस पर भारत का कब्जा होना निश्चित माना जाएगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा, बहुत से लोग पूछते हैं कि जी बांग्लादेश को हथियारों की क्या जरूरत है, बांग्लादेश हथियार क्यों खरीदता है, क्या ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। आपको उसका भी आंसर, एक प्रॉपर आंसर दूंगा। तो मेरे साथ आप इस वीडियो में अंत तक बन रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि भारत के जो वायुसेना प्रमुख है RKS भदौरिया जी, वो गए हैं बांग्लादेश 4 दिन की विजिट पर। वहां पर दोनों देशों के बीच जो इंटरेस्ट है उनको लेकर बातचीत होगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारत के वायुसेना प्रमुख ने बांग्लादेश के सामने प्रेजेंट किया है भारत के ही स्वदेशी निर्मित तेजस MK-1 लड़ाकू विमान को। और भारत ने तेजस को क्यों प्रेजेंट किया है, इसका भी एक खास कारण यह है कि बांग्लादेश पिछले 4 से 5 महीनों से लगातार ऑप्शन ढूंढ रहा है उसके MiG-29 लड़ाकू विमान को रिप्लेस करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि उसके MiG-29 काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें रिप्लेस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसे में भारत के सामने खतरा यह था कि कहीं पाकिस्तान और चीन द्वारा निर्मित JF-17 को कहीं बांग्लादेश ना खरीद ले, यह भारत के लिए बड़ा खतरा होता है। ऐसे में भारत ने उनसे पहले ही अपने तेजस MK-1A लड़ाकू विमान को पेश कर दिया है। और इसके लिए बताया जा रहा है कि बांग्लादेश जो भारत उसे क्रेडिट लाइन देता है उसे भी यूज कर सकता है, जिस वजह से वो लोन पर इसे खरीद सकते हैं भारत से, वो भी बहुत ही मिनिमम या फिर ना के बराबर इंटरेस्ट पर, जो कि चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश को ऑफर नहीं करते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की वायुसेना भी इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। कारण है क्वालिटी। देखिए, भारत भी JF-17 जैसा लड़ाकू विमान बना सकता था। कारण था क्योंकि JF-17 में जो इंजन लगा है वो डामाडोल ही है। भारत भी ऐसा कर सकता था क्योंकि भारत भी जो कावेरी इंजन है उसे सक्सेसफुली नहीं डेवलप कर सका था। लेकिन भारत ने कहा जी नहीं, हम JF-17 जैसा नहीं करेंगे, हम अपनी जो क्वालिटी है उसे सुपर्ब रखेंगे। ऐसे में हमने अमेरिका का सहारा लिया। अमेरिका का ही F404 इंजन इसमें लगाया है, जिस वजह से क्वालिटी है वो और भी ज्यादा इनहांस हो जाती है। ऐसे में क्वालिटी के मामले में 100 में से 100 नंबर हमारे तेजस को जाते हैं। वहीं हाल ही में HAL ने इसके प्राइस भी बहुत ज्यादा ड्रॉप करे हैं, जिस वजह से ये ओवरऑल एक बेटर पैकेज बन जाता है बांग्लादेश के लिए। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो 45 की संख्या में तेजस को बांग्लादेश खरीद सकता है। वहीं हम बात करें, बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि जी बांग्लादेश हथियार खरीद क्यों रहा है, भारत का पड़ोसी है, तो ऐसे में बांग्लादेश को इतने खतरनाक हथियारों की जरूरत क्या है। तो आपको बता दूं कि इसका कारण है म्यांमार। जी हाँ, बांग्लादेश की दुश्मनी भारत के साथ या किसी और के साथ नहीं है, उनकी दुश्मनी है म्यांमार के साथ में। और म्यांमार भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो रहा है। कारण है कि म्यांमार ने भी हाल ही में भारत से पनडुब्बी खरीदी है। इसके अलावा वो बहुत सारे हथियार भारत से खरीदते हैं। वहीं भारत भी, आप देखिए, डबल गेम खेल रहा है यहाँ पर। भारत ने हाल ही में पहली पनडुब्बी म्यांमार को हैंडओवर करी थी। इसके अलावा कुछ और हथियार भी हैंडओवर किए थे और अब बांग्लादेश को भी भारत हथियार बेच रहा है। ऐसे में भारत दोनों तरफ से प्रॉफिट कमा रहा है और ये ही सेम मॉडल फॉलो करते हैं अमेरिका और रशिया भी। इसके अलावा एक और सवाल होगा आपके मन में कि जी इतने खतरनाक हथियार बांग्लादेश को देना सही है क्या, ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आपको बता दूं कि भारत यहां पर जो हथियार ऑफर करता है या कोई भी देश किसी देश को बेचता है, मान लीजिए रशिया भी भारत को हथियार बेचता है, तो वे डाउनग्रेड वेरिएंट होते हैं। जैसे कि भारत बांग्लादेश को जो तेजस ऑफर कर रहा है वो उसका शुरुआती वेरिएंट A वेरिएंट है, जो भारत ने बहुत ही शुरुआत में बना लिया था। भारत के पास आज की तारीख में इससे एडवांस मॉडल है और आने वाले समय में भी हम तेजस MK-2 बना रहे हैं। तो हर देश यही फॉलो करता है कि अपने पास सबसे पावरफुल मॉडल रखता है और उसका एक डाउनग्रेड वेरिएंट, कम फीचर वाला वेरिएंट दे देता है दूसरे देशों को। तो भारत की इस बेहतरीन रणनीति पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।